सुप्रीम कोर्ट में जाओ। जब अभी मामला हाई कोर्ट में डिसाइड ही नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में किस लिए भेज। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है कि शायद अदालत को भी कहना पड़े इसे कैमरा कर दें। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, पीटीवी पर हमला किसने किया था, किसने 2014 में रियासत के खिलाफ नाफरमानी की तहरीक की बात की थी। चेयरमैन पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, इस शख्स ने अब की बार जमान पाक में बैठकर साजिश तैयार की। चंद लोगों को जमान पाक में तरबियत दी गई। ये शख्स कहता था कि इसका गिरफ्तार होना रेड लाइन है। ये शख्स कहता था कि इसको गिरफ्तार किया गया तो रियासत को तहस नहस कर देगा। इन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू मौजूद है। 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। चेयरमैन पीटीआई की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है कि शायद अदालत को भी कहना पड़े कि इन कैमरा कर दें। इनका कहना था, ये कहते हैं कि इनके साथ सियासी वर्कर के तौर पर बर्ताव किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी। अब ये ऐसी और इंसानी हकूक की बात करते हैं कि इन लोगों के ताने बाने बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि इंक्वायरी को मुकम्मल करने में वक्त लगेगा, लेकिन जिसके खिलाफ जो शवाहिद मिलेंगे कार्रवाई होगी। बगैर सबूत लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, तो इसके जिम्मेदार भी इमरान खान खुद हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि इमरान खान की मुल्क दुश्मनी और गद्दारी बेनकाब हो चुकी है। इसे पाकिस्तान के कौमी, दिफाई और मुआशी मफाद से कोई सरोकार नहीं। ये अपने एजेंडे की तकमील चाहता है। अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहा है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाएं और मिलिट्री एड बंद कर दें। ये ऐसा खुदकुश बम्बार है जो कभी मुईशत पर फटता है। तानहा 9 मई के शरपसंदों की गिरफ्तारी पर इस शख्स के इंसानी हकूक के वावेला को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है।